एक लड़का जो छोटी सी चाय की दुकान पर बैठकर सपने देखता था, एक दिन इंडिया का राष्ट्रपति बना। पर यह कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, ये हार, स्ट्रगल और असलियत की कहानी है। इंजीनियरिंग का सपना पर आईआईटी नहीं मिला, एयरफोर्स पायलट बनना चाहा, बस एक सीट से रिजेक्ट हो गए। काम करने गए तो लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी यही इंसान इंडिया का मिसाइल मैन बना, देश का प्रेसिडेंट बना, करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। कैसे? जो आगे सुनोगे वो शायद किसी हिस्ट्री बुक में भी ना मिले। 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम का एक छोटा सा शहर, एक आम परिवार, और यहाँ पैदा हुए एपीजे अब्दुल कलाम। परिवार ज्यादा पैसे वाला नहीं था, पिता एक नाव चलाते थे, माँ घर संभालती थी। पैसों की कमी थी, इसलिए छोटे कलाम को स्कूल के बाद अखबार बेचने पड़ते थे। यही उनका पहला काम था और यहाँ से उन्हें मेहनत का असली मतलब समझ आया। घर का माहौल सिंपल था पर शिक्षा की अहमियत बहुत थी। माँ बाप चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ा लिखा बने। उनके टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने उन्हें फिजिक्स और हवाई उड़ान के बारे में बताया। ये वही पल था जब कलाम के अंदर विज्ञान के प्रति एक अलग ही जुनून जाग गया। उन्होंने सोच लिया था कुछ बड़ा करना है, पर रास्ते आसान नहीं थे। उस समय कई लोग विज्ञान और नए तरीके की शिक्षा को पसंद नहीं करते थे, खासकर एक गरीब मुस्लिम परिवार से आने वाले लड़के के लिए ये और भी मुश्किल था। पर कलाम रुके नहीं, हर रुकावट को पार करते गए। बचपन की ये स्ट्रगल्स उनकी आदत बन गई, मेहनत, डिसिप्लिन और सपने देखने की आदत। यही चीजें उनको आगे जाकर पीपल्स प्रेसिडेंट बना गई। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलना एक बड़ी जीत थी, लेकिन पैसे की दिक्कत हमेशा साथ थी। कॉलेज की फीस भरना मुश्किल हो गया और तब उनकी बहन ने अपने जेवर गिरवी रख दिए, सिर्फ इसलिए कि कलाम अपने सपने जी सके। यहाँ तक कि उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी एक बड़ा चैलेंज था। डिजाइन पसंद नहीं आया और उन्हें धमकी मिली कि अगर 3 दिन में इम्प्रूव नहीं किया तो निकाल दिए जाओगे। लेकिन कलाम ने दिन रात मेहनत की और जब रिजल्ट सामने आया तो वही प्रोफेसर जो उनसे नाराज थे उनकी तारीफ करने लगे। डिग्री मिल गई तो सोचा एक बड़ा कदम उठाते हैं। इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना देखा, पर जब फाइनल लिस्ट आई तो नाम नहीं था। एक बड़ा झटका लगा, पर हारने वाले नहीं थे। साइंस और एरोस्पेस का क्रेज था तो डीआरडीओ ज्वाइन कर लिया। फिर इसरो आए और वहाँ भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। 1980 में जब रोहिणी सैटेलाइट सफलता से लॉन्च हुआ तब जाके सबको समझ आया कि कलाम सिर्फ सपने देखते नहीं, उन्हें सच भी करते हैं। जिंदगी ने बहुत बार नीचे गिराया पर उन्होंने हर बार उठकर दिखाया कि मेहनत और कंसिस्टेंसी से सब कुछ पॉसिबल है। 2002 में जब एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11th प्रेसिडेंट बने तब ये बस एक पॉलिटिकल पोजीशन नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन जैसा था। एक साइंटिस्ट जो प्रेसिडेंट बना, ये पहली बार हो रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी और विजन से राष्ट्रपति भवन का पूरा माहौल बदल दिया। बाकी प्रेसिडेंट्स जहां अपने ऑफिशियल काम में बिजी रहते थे, कलाम सर वहां स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स से मिलने जाते थे। एक एस्टिमेट के मुताबिक उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान 500 प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विजिट किए। कोई भी क्वेश्चन हो, साइंस, करियर या लाइफ के गोल्स, वो सीधा जवाब देते थे। एक बार एक छोटी लड़की ने पूछा, मैं प्रेसिडेंट बन सकती हूँ? उनका जवाब था, बिल्कुल, मेहनत करो, सपने देखो और कभी गिव अप मत करो। एक और मोमेंट जब उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया, वो था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को साइन करने से मना करना। पॉलिटिक्स में कौन लोग ऐसे एथिकल स्टैंड लेते हैं, लेकिन कलाम सर हमेशा सही के साथ खड़े रहे। उनका कहना था कि एक लीडर सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं होता, वो लोगों के लिए होता है, इसलिए उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया। उनका प्रेसिडेंसी पीरियड एक पॉलिटिकल रूल से ज्यादा एक मूवमेंट जैसा था, यूथ को इंस्पायर करने का, साइंस को प्रमोट करने का और एक नए भारत का सपना देखने का। एपीजे अब्दुल कलाम सर बस एक साइंटिस्ट या प्रेसिडेंट नहीं थे, वो एक विजनरी लीडर थे जिनका एक ही सपना था, इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना। उनका प्लान था इंडिया 2020, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर हम टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और यूथ एम्पावरमेंट पे फोकस करें तो इंडिया दुनिया के टॉप कंट्रीज में खड़ा होगा। अब सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए एक्शन भी चाहिए। इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और सेल्फ रिलायंट डिफेंस टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया। इसरो के रॉकेट लॉन्चेस से लेकर अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स तक कलाम सर का विजन हर जगह था। लेकिन उनका विजन सिर्फ शहरों तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसका गोल था कि विलेजेस में भी वही फैसिलिटीज हो जो सिटीज में मिलती हैं। अच्छा एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट। उनका मानना
था कि जब तक गांव डेवलप नहीं होंगे पूरा देश आगे नहीं बढ़ेगा। और उनका सबसे आइकॉनिक मैसेज, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट्स इन एक्शन। ये लाइन आज भी हर स्टूडेंट और यूथ को इंस्पायर करती है। कलाम सर का विजन सिर्फ जीडीपी बढ़ाने का नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का था जिसमें हर इंसान के पास ग्रोथ का मौका हो। एपीजे अब्दुल कलाम सर की कहानी उनकी प्रेसिडेंसी तक लिमिटेड नहीं थी। उनका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि आज भी उनकी टीचिंग्स हर स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल को इंस्पायर करती है। उन्होंने 20+ बुक्स लिखी जिसमें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और माय जर्नी जैसे बेस्ट सेलर्स हैं। इन बुक्स में उन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स शेयर नहीं किए, बल्कि एक मैसेज दिया, अगर आपके सपने बड़े हैं और आप मेहनत करने को रेडी हो तो कुछ भी पॉसिबल है। उनको भारत रत्न मिला था 1997 में, जो इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। साइंस और पब्लिक सर्विस के लिए उनका कंट्रीब्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया भर के लोग उनसे इंस्पायर हुए। और उनकी जिंदगी का सबसे इमोशनल मोमेंट 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग में लेक्चर देते वक्त उनका कार्डिक अरेस्ट से देहांत हो गया। लेकिन वो जो काम सबसे ज्यादा पसंद करते थे, टीचिंग, वही करते हुए दुनिया से चले गए। उनके आखिरी शब्द थे, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल? मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी लास्ट मोमेंट तक उनके साथ था। कलाम सर चले गए, लेकिन उनके आइडियाज, उनका विजन, उनका सपना, सब कुछ आज भी जिंदा है। अगर आप भी उनसे इंस्पायर्ड हो तो वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।